हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके अधिवेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके जो भी प्रारंभिक अधिवेशन है उनको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं और उनके बारे में जो भी डिटेल्स हैं उनको भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है ये राष्ट्रीय आंदोलन की कर सकते हैं तीसरी क्लास है। और राष्ट्रीय आंदोलन के देखा जाए तो कांग्रेस जो है एक कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में सामने आती है। इसको आज हम अधिवेशन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं और इसके कांग्रेस के जो भी प्रारंभिक अधिवेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको हम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है ये कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन के बारे में ही रहेगा और उससे संबंधित जो भी फैक्ट है वो आपको मैं क्लियर करते जाऊंगा। ठीक है, तो यदि बात करूं तो हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन, तो यदि बात करूं तो कांग्रेस का सबसे पहला प्रारंभिक अधिवेशन जो है वो जब स्थापना होती है उसी साल जो है कांग्रेस का प्रारंभिक अधिवेशन होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, उसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और जिस साल की स्थापना हुई थी उसी साल इसका जो है प्रारंभिक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन कब हुआ था और किसने किया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था और कितने लोग शामिल हुए थे और मतलब कहाँ होना था, कब हुआ था, ये सारी बातों को हम समझने वाले हैं। ठीक है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन है एक कब हुआ था, तो 28 दिसंबर से लेकर ठीक है, तो कब हुआ था, तो 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 1885 तक हुआ था, क्योंकि इसी साल जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसी साल अधिवेशन हुआ था। तो नेक्स्ट है हमारा कि कहाँ वो, अब इसमें दो फैक्ट है यहाँ पर, एक है ठीक है, तो इसमें दो फैक्ट हैं कि सबसे पहले मतलब कहाँ होना था और कहाँ हुआ था, ये दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। होना तो था पूना में। ठीक है, होना तो था पूना में, लेकिन पूना में फैल गया प्लेग। प्लेग फैलने के कारण ये अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था बम्बई में। ठीक है, बम्बई में अधिवेशन हुआ था और यदि बात करूं तो इसकी अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसकी अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इस अधिवेशन की विशेषता क्या है उसको भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। एक पहला अधिवेशन जो है कांग्रेस का कब हुआ था, तो 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 1885 तक हुआ था। कहाँ होना था, तो होना था पूना में और पूना में फैल गया प्लेग। प्लेग फैलने के कारण यह अधिवेशन हुआ था जो है बम्बई में, और बम्बई में कहाँ हुआ था उसको भी समझेंगे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और ये बम्बई में कहाँ हुआ था तो उसको भी समझ लेते हैं। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ये हुआ था और ग्वालियर टैंक मैदान के प्रांगण में जो है स्कूल, इसका नाम है
ठीक है। तो ये जो बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान है, उसी ग्वालियर टैंक मैदान के प्रांगण में गोकुल बाग तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, उसी कॉलेज में ये पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है। और इस अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो महासचिव थे जिसने जिसने इनकी स्थापना की थी, अर्थात एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका पूरा नाम है। ठीक है। तो इस सारे संदर्भ में पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 से लेकर 31 दिसंबर 1845 तक हुआ था। और कहाँ होना था? तो होना था पूना में, लेकिन पूना में प्ले करने के कारण वहां नहीं हुआ था बम्बई में। और इसके अध्यक्ष कौन हुए? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि ये कहते हैं बंगाली थे। और महासचिव कौन थे? तो एओ ह्यूम। ठीक है, गणित। और ये हुआ कहाँ था? तो ग्वालियर के मैदान में कोलकाता तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये हुआ था। और इस अधिवेशन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यदि बात करूं तो इस अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कांग्रेस के साथ ही इसके विरोधी कौन थे, मतलब कांग्रेस की स्थापना जब हुई तो वह कौन व्यक्ति वह कौन व्यक्ति था जो कांग्रेस की स्थापना से लेकर ही कांग्रेस का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था? तो उनका नाम जानते हैं। उनका नाम है सर सैयद अहमद खान। ठीक है। सर सैयद अहमद खान जो थे, ये कांग्रेस की स्थापना से ही, मतलब कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी उसी साल से उन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। आगे इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है समझ में आएंगे। अब नेक्स्ट एक और फैक्ट हुई है इसकी विशेषता कि जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसमें कौन व्यक्ति था जो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ था? तो ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, हालांकि ये दोनों ही पूछे गए, तो दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल ना हो पाने वाले नेता कौन थे? तो उनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। अब इसके पीछे रीजन क्या था वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसके बाद जो आज का संदर्भ उसको सुनते हैं। पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 1850 तक हुआ था। कहाँ होना था? तो पूना में, प्लेग के कारण नहीं हुआ था। हुआ कहाँ था? बम्बई में, ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। और ग्वालियर टैंक मैदान के प्रांगण में ये जो कॉलेज है उसका नाम गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, इसी में ये मतलब इसकी पहला अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन बना था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। महासचिव कौन थे इसके? तो एओ ह्यूम। और कांग्रेस की स्थापना से विरोध करने वाले नेता कौन थे? कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1845 में, तो स्थापना के साथ ही एक कांग्रेस का विरोध करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। उनका नाम है सर सैयद अहमद। अब कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल न हो पाने वाले नेता कौन थे? तो उनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्यों शामिल नहीं हो पाए थे, अब इसके बारे में समझते हैं। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और 72 कहाँ आते थे? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था
ये कहाँ कहाँ से थे, तो सबसे पहले समझते हैं। सबसे ज्यादा जो ये अधिवेशन हुआ कहाँ ना, तो बम्बई में। बम्बई से इसमें थे 38 लोग, 38 सदस्य थे। इसके बाद मद्रास, मद्रास से इसमें 21 सदस्य थे, ठीक है। और इसके बाद संयुक्त प्रांत, जैसे आज के समय में उत्तर प्रदेश थे, तो इससे 7 प्रतिनिधि थे। इसके बाद पंजाब, बंगाल, यहाँ से 3-3 थे, ठीक है। अब सारे फैक्ट आप चाहे तो कह सकते हैं। आर्थिक प्रतिनिधि जो थे वो कह सकते हैं बम्बई से शामिल हुए थे, मद्रास से 21 और संयुक्त प्रांत से 7, पंजाब से 3, बंगाल से भी 3। अब उनका जब आप टोटल करेंगे, योग करेंगे तो 72 लोग आएंगे, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं कांग्रेस के केवल 2 प्रतिनिधि ही इसमें, सॉरी, मुस्लिम जो प्रतिनिधि थे केवल 2 ही शामिल हुए थे। तो कहते हैं ये जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, इसमें 72 प्रतिनिधि टोटल शामिल हुए थे, और बम्बई से 38, मद्रास से 21, संयुक्त प्रांत से 7, पंजाब और जो है बंगाल से 3-3, ठीक है। तो टोटल प्रतिनिधि जो थे ये मतलब कहते हैं 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अब इसमें मैंने आपको बताया एक कहते हैं कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो 2 व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाता है। एक है कि इसमें कांग्रेस की स्थापना के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, और बाद में गवर्नर जनरल कौन था। दोनों को पहले समझ लेते हैं, इसके बाद जो भी और कॉन्सेप्ट है उनको भी समझते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश पीएम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पीएम जो था वो था ग्लैडस्टोन, और यदि बात करूं तो लिबरल पार्टी है, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल था उसका नाम है डबलिन। इसका कार्यकाल है 1884 से लेकर 1888 तक, ठीक है। तो ब्रिटिश पीएम कौन था, ग्लैडस्टोन, जो कि लिबरल पार्टी से था, और गवर्नर जनरल कौन था, डबलिन, जिसका कार्यकाल है 1884 से लेकर 88 तक। तो ये जो दोनों बातें हैं ये भी महत्वपूर्ण है, और ये दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो है कांग्रेस के जो स्थापना के समय मैंने बताया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे, तो उसके पीछे कारण क्या था उसको भी समझते हैं। इसको पहले मैं बता दूं, आप देख सकते हैं पहले तो इसके पीछे वजह थी कि इनका कहते संगठन है इंडियन एसोसिएशन। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ इसकी स्थापना 1876 में हुई थी, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है प्रथम अधिवेशन में शामिल क्यों नहीं हुए थे। इंडियन एसोसिएशन इनका एक संगठन था, और इसी संगठन की जो है वार्षिक बैठक हुई थी, कहते हैं इसका अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था। हालांकि अखिल भारतीय सम्मेलन 2 हुए थे, 2 अखिल भारतीय सम्मेलन हुए थे, तो ठीक है। एक हुआ था 1883 में, दूसरा हुआ था 1885 में, ठीक है। 2 अधिवेशन मतलब कहते हैं। अब जो इंडियन एसोसिएशन है इसके 2 हुए थे, मैं इधर लिख देता हूँ। इसके जो 2 अखिल भारतीय कह देते हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 2 हुए थे, तो इसके कारण जो है
अब अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इसको कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके कारण कहते हैं ये मतलब इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। तो दो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके कारण ये इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। पहली जो कॉन्फ्रेंस है ये हुई थी 1883 में, पहली है, और ये है दूसरी। ठीक है, अब इनमें रीजन क्या था कि पहली जो थी इसके तो अध्यक्ष बने थे, नाम है आनंद मोहन बसु। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे आनंद मोहन बसु और ये 1883 में थी। अब दूसरी इसकी यदि बात करूं तो इसके अध्यक्ष जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही थे, जिसके कारण कहते हैं कि मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही इस कॉन्फ्रेंस जो नेशनल मतलब कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। अब अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन था किसका, तो ये था इंडियन एसोसिएशन, इनका जो संगठन था इसी का अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन था। और 1885 अर्थात कांग्रेस के पहले ही था, मतलब कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का अधिवेशन भी हो रहा था और ये जो सम्मेलन है ये भी हो रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि ये इसमें शामिल नहीं हो पाए। अब शामिल इसी के कारण नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि प्रथम अधिवेशन में शामिल क्यों नहीं हुए थे, तो इंडियन एसोसिएशन इनका संगठन है जो इसकी स्थापना 1876 में थी। अब इसी के दो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, एक तो हालांकि ये पहले हुई थी, इसके बाद मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ये हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण इतनी नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्योंकि ये इसके पैरेलल हो रही है। तो 1885 में इसके अध्यक्ष कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो इसके कारण जो है ये इसमें शामिल नहीं हो पाए थे, तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अब आगे हम समझते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो अब हम समझते हैं नेक्स्ट कि जो सर सैयद अहमद खान है, इनकी यदि बात करूं, जो सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान को एक कहते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो इनका प्रमुख विरोधी या स्थापना के साथ ही विरोध करना किसने शुरू किया था, तो इनका नाम आता है सैयद अहमद खान का। अब इन्होंने विरोध क्यों किया था और कैसे किया था, इसको समझते हैं, क्यों और कैसे। ठीक है, क्यों मतलब क्यों किया था और कैसे किया, तो सबसे पहले समझते हैं क्यों किया था। मतलब इसके पीछे एक वजह ये थी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो अंग्रेजों देखा जाए तो भारत के जो बादशाह कौन थे, तो भारत के जो कहते हैं बादशाह थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को ही भारत का सम्राट घोषित किया गया था मतलब सैनिकों के द्वारा, और उन्होंने ही कहते हैं नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का, जिसके कारण जो अंग्रेजों ने देखा कि अंग्रेजों ने बहुत ही निशंसता पूर्वक हुए, मतलब देखा जाए तो मुसलमान हिंदू उसमें देखा जाए जितने भी थे सबका बहुत ही बुरी तरह से मतलब कहते हैं विरोध किया था एवं उनका दमन किया था। तो उन्होंने जब 1857 का विद्रोह हुआ, इसके बाद से देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी जो थी उसके प्रति अंग्रेज जो है शंकापूर्वक देखने लगे थे। तो इन्होंने देखा कि यदि अंग्रेज हमारे विरोधी बने रहेंगे तो हमारा जो है इस देश में विकास होना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो उसके कारण इन्होंने सोचा कि मतलब कुछ ऐसा किया जाए जैसे कि फिर इन्होंने देखा कि जो है कहते हैं कि इन्होंने विरोध करना शुरू किया कि कांग्रेस के विरोध में जो भी लोग थे उनसे संबंधित एक संगठन बनाया, और हालांकि एक संगठन बनाया और एक इन्होंने सम्मेलन बनाया था। तो उसमें क्या था कि मैं दोनों संगठन बता दूंगा कि कौन कौन से हैं। एक था मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन, जिसमें इन्होंने कांग्रेस के मतलब कहते हैं कि जो भी शिक्षित मुसलमान थे उनका एक संगठन बनाया, और उसमें उनको ये मतलब उद्देश्य उनका ये था कि कांग्रेस मतलब कांग्रेस का विरोध करना है। ठीक है, कांग्रेस से संबंधित मतलब कांग्रेस में जो भी कांग्रेस है उसका विरोध करना है, बस इसका इनका यही उद्देश्य था। इसके बाद क्या हुआ कि इनका दूसरा एक संगठन है जिसका नाम है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक
ठीक है। तो इसे कहते हैं संयुक्त भारतीय राज्यवर्ग सभा कहते हैं इसका नाम, ठीक है। तो उसमें क्या था कि इन्होंने रखा कि कांग्रेस के जो भी विरोधी हैं उनको इस संगठन में शामिल किया जाए और इस संगठन के माध्यम से कांग्रेस का विरोध किया जाए। अब जब इन्होंने विरोध करना शुरू किया और आप देखेंगे आगे कि कांग्रेस के तीसरे ही अधिवेशन में क्या हुआ कि कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया किसका, अंग्रेजों का। तो आगे हम देखेंगे। अब इसको समझ लेते हैं कि इन्होंने कैसे विरोध किया, क्यों किया। तो मैंने आपको बता दिया कि 1857 के विद्रोह में ये बिजनौर में क्लर्क के पद पे थे। मतलब पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय ये मतलब कहाँ थे और क्या कार्य कर रहे थे। तो 1857 के विद्रोह के समय ये कहते हैं बिजनौर में मतलब अपना कार्य कर रहे थे, ठीक है। मतलब क्लर्क थे वहाँ पर। अब कैसे किया, तो दो संगठन है, एक है मोमडन कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना ये बना था 1846 में, ठीक है। मतलब हालांकि संगठन नहीं है, ये एक कहते हैं मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन था। 1846 में हुआ था। उद्देश्य का क्या था, उद्देश्य था मुस्लिम जो शिक्षित मुसलमान हैं उनको उनको मतलब इकट्ठा करना। कहते हैं इसका उद्देश्य था कांग्रेस से दूर रखना, ठीक है। तो इनका जो मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एक मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन था, इसकी मतलब इसमें एक कब हुआ था, तो 1886 में। इसका उद्देश्य था शिक्षित मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखना, ठीक है। अब ये इनका दूसरा जो है उसको समझ लेते हैं। दूसरा ये था, ये तो पहला हो गया। दूसरा था इनका यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1888 में। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि जो भी कहते हैं कांग्रेस के जो भी विरोधी हैं उनको एक मंच पर लाना, इनका यही कार्य था, ठीक है। मैं इधर जो है मिटा देता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं पढ़ा देता हूँ, इसके बाद मिटा देता हूँ। मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इसका जो पहला मतलब कहते हैं 1886 में सम्मेलन हुआ था। तो इसका उद्देश्य था कि शिक्षित मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखना, इनका ये उद्देश्य था। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद इसको समझते हैं। इसका उद्देश्य था कि जो भी ठीक है कांग्रेस के विरोधियों को एक मंच पर लाना, ये यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में इसकी स्थापना हुई थी। उसका उद्देश्य था कांग्रेस के विरोधियों को एक मंच पर लाना। अब ये दोनों जो मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन है, ये मतलब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी शिक्षित मुसलमान है उनको कांग्रेस से दूर रखना। और ये जो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इसे कहते हैं संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, ठीक है। हिंदी में इसको लिख सकते हैं संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, ये भी पूछा जाता है। तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना पूछी गई है 1888 में। उद्देश्य ये भी पूछा गया है। अब इन दोनों के माध्यम से ही इन्होंने कांग्रेस का जो है विरोध किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अधिवेशन है उसको हम समझते हैं। दूसरा अधिवेशन जो है 1886 में हुआ था, ठीक है। दूसरा अधिवेशन है दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। कब, मैं दे लेता हूँ फिर से, ठीक है, जिससे संदर्भ आपको स्पष्ट रहे।
कब हुआ था, तो 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कहते हैं कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन की विशेषता है कि अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी बने थे। अब इसका अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये दूसरा अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो 1886 में हुआ था। कहाँ, कलकत्ता में। ये पूछे जाते हैं। और अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। ये मतलब जब अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी, तो इन्होंने एक कथन कहा था, वो पूछा जाता है कि जो है कहते हैं कि राजा जो है तो इनका एक कथन था जिसका नाम है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए। ठीक है, तो ये अधिवेशन जो है मतलब ये जो कथन है ये पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि राजा, जो कथन है पूछा गया कि राजा जनता के लिए बने हैं और जनता राजा के लिए नहीं। ये मतलब ये कथन किसका है और किस अधिवेशन में कहा गया था, तो ये भी पूछा गया। ठीक है, तो अधिवेशन में पूछा गया कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। ये कथन मतलब किसने कहा था, तो ये कथन पूछा गया। अब हम जो है इसके बाद का जो तीसरा अधिवेशन है उसको समझ लेते हैं। तीसरा अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैं इसको पहले हटा देता हूँ। मैं एक और फैक्ट बता देता हूँ, दादा भाई नौरोजी और एक हैं जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू जी। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सर्वाधिक बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्होंने 1886 में और 1886 में 1906 में और मतलब क्या कहते हैं 1886 1906 और 3 बार इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो 1886 और 93 1886 93 और 1903 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। और एक और है जिनका नाम है नेहरू जी, इन्होंने भी 3 बार जो है अध्यक्षता की थी। और सबसे लंबे समय तक अगर पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी जो अबुल कलाम आजाद थे, उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। जब अधिवेशन होता है 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, तो उसी में अध्यक्षता उन्होंने की थी 1940 से लेकर 46 तक, जब तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब तक जो है अध्यक्ष वही बने रहे। तो इसलिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और सर्वाधिक बार अध्यक्षता किसने की थी, तो 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम है, एक ने आप याद रखते थे, ने से नेहरू जी और ने से नौरोजी। ठीक है, तो जो माधुरी दीक्षित हैं उनके हस्बैंड जो है उनको नाम है डॉक्टर ने से आप ध्यान रखें, ने से नेहरू जी और ने से नौरोजी। ठीक है, नौरोजी मतलब दादा भाई नौरोजी और नेहरू जी मतलब जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये दोनों ही इन दोनों व्यक्तियों ने ही 3-3 बार अध्यक्षता की थी। अर्थात सर्वाधिक बार अगर पूछा जाए तो इन दोनों लोगों में से एक व्यक्ति का नाम होगा। ठीक है, हालांकि ये जो दादा भाई नौरोजी वाला प्रश्न है, ये प्रश्न शायद पूछा गया है। ठीक है, अब हम तीसरा जो है उसको सुनते हैं। अध्यक्ष विशेष, ठीक है, अब मैं सारे बात बताऊं। जो तीसरा अधिवेशन है कब हुआ था, तो हुआ था 1887 में। कहाँ, तो हुआ था मद्रास में। अध्यक्ष तो बने थे, कहते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। तैयब जी और जो है बदरुद्दीन तैयब जी। और विशेषता ये है, इसमें पहली विशेषता है कि जो तीसरा अधिवेशन है ये जनसाधारण के चंदे से हुआ था। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे पहले कांग्रेस जो
कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? तो ये प्रश्न पूछा था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं वो बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। कब बने थे? तो बने थे 1887 में। कहाँ बने थे? तो मद्रास में। और एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और जो विशेषताएं थी वो भी समझ लेते हैं। एक कथन जो अभी मैंने बताया कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और उसकी दूसरी विशेषता है कि ये जनसाधारण के चंदे से ये मतलब कहते हैं जनसाधारण के चंदे से ये मतलब अधिवेशन हुआ था। ठीक। और एक और मतलब कई बातें ऐसे महत्वपूर्ण कि इसी अधिवेशन में सब लिख देता हूँ मैं। तो इसमें क्या हुआ था कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। इसके बाद दूसरा है कि जनसाधारण के चंदे से हुआ। ठीक है, जनसाधारण के चंदे से संपन्न हुआ था। तीसरी बात की महत्वपूर्ण है कि जो सम्मेलन है वह अधिवेशन है कहते हैं कि इसी में पहली बार कांग्रेस की सरकार की आलोचना की। अब जैसे ही और इसी अधिवेशन में क्या होता, सॉरी हम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे इसमें। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी जनसाधारण के चंदे से संपन्न हुआ था। पहली बार जो है सरकार की आलोचना इसमें हुई थी। कांग्रेस के जो भी सदस्य उन्होंने पहली बार सरकार की आलोचना की। और इसका नेक्स्ट है कि आर्म्स एक्ट जो आया था कहते हैं 1878 सॉरी जो 1878 में आर्म्स एक्ट लिटन ने मतलब आर्म्स एक्ट का जो प्रस्ताव था पारित किया था। किसने किया था? तो लिटन ने। तो उसी के विरोध में क्या था कि इन्होंने जो है तीसरे जो अधिवेशन है इसमें इन्होंने आलोचना की थी। आर्म्स एक्ट का विरोध किया था। और जैसे ही इन्होंने विरोध किया, ह्यूम खड़े हो गए। ह्यूम है ये खड़े हुए। इन्होंने कहा कि आप जो है ये जो कांग्रेस है ये क्षेत्रीय समस्याएं हैं एवं क्षेत्रीय स्तर की जो भी सामाजिक एवं राजनीतिक जो भी समस्याएं हैं उनका आप मतलब समाधान कीजिए। लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर की जो भी नेशनल कोई भी समस्या है उनसे इस प्रकार का कोई भी कार्य न किया जाए। और ह्यूम खड़े हो गए। ह्यूम ने इसका विरोध किया। और यही इस समय अधिवेशन की विशेषता है कि वह कौन सा अधिवेशन है जिस अधिवेशन में जो है अंग्रेज मतलब सरकार की आलोचना हुई और ह्यूम जो है इस आर्म्स एक्ट के विरोध में खड़े हुए। ठीक है, तो ये मतलब क्या हुआ था कि ह्यूम ने ही कांग्रेस की स्थापना की थी और ह्यूम ही इसके विरोध में खड़े हुए। तो यही इस अधिवेशन की विशेषता बन जाती है कि तीसरा अधिवेशन जो था इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है कांग्रेसियों और सरकार के जो है संबंध बिगड़ने प्रारंभ हो गए। ठीक है, तो पहला अधिवेशन था जिसमें इनके जो संबंध है बिगड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। और उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे यदि बात की जाए तो क्षेत्रीय भाषाएं थी। जैसे कहते हैं मद्रास में हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि मद्रास में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल है। और भी भाषाएं हो सकती हैं यहाँ की स्थानीय। तो उन्हीं भाषाओं में जो था ये तृतीय सम्मेलन जो है कहते हैं हुआ था अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन जो है ये मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में हुआ था। तो आप लिख देते हैं इधर क्षेत्रीय भाषा में अधिवेशन हुआ था। और उसकी छठी विशेषता ये है कि ये जो अधिवेशन है इस अधिवेशन को सफल बनाने में एक व्यक्ति का नाम आता है जो कि मद्रास का गवर्नर था। तो उसी गवर्नर है उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवेलिस।
इसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवेलिस। अब ये लॉर्ड कॉर्नवेलिस कौन था? ये मद्रास का गवर्नर था, ठीक है। तो ये मद्रास का गवर्नर था, कौन था? लॉर्ड कॉर्नवेलिस। इस लॉर्ड कॉर्नवेलिस जो कि मद्रास का गवर्नर था, इसी ने इस अधिवेशन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो अब मैं सारे फैक्ट एक बार बता देता हूँ। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। और अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। और विशेषताएं क्या थी? पहला मुस्लिम अध्यक्ष बने, जनसाधारण के चंदे से संपन्न हुआ, और जो है पहली बार सरकार की आलोचना इस अधिवेशन में हुई थी। और आर्म्स एक्ट के विरोध में का प्रस्ताव जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने पारित किया, और ह्यूम खड़े हो गए कि आप जो है क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं से अवगत कराइए और राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को इसमें मत लाइए, ठीक है। तो इसकी विशेषता थी, और क्षेत्रीय भाषाओं में ये अधिवेशन हुआ था। और इसकी छठी विशेषता है कि जो मद्रास का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवेलिस, उसी ने इस अधिवेशन को सफल बनाने में योगदान दिया था। अब इसी अधिवेशन में जब इनके संबंध हो जाते हैं खराब, जब संबंध खराब हुए तो अगले अधिवेशन में कांग्रेस के जो भी सरकार ने मन बना लिया कि अगला अधिवेशन हम होने ही नहीं देंगे, अब चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन हम अधिवेशन नहीं होने देंगे। तो सरकार जो थी वो इनके विरोध में आ जाती है कांग्रेसियों की। अब कांग्रेसियों ने अगले जो नेक्स्ट फैक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको नेक्स्ट को हम सुनते हैं। अभी चौथा है चौथा अधिवेशन कब हुआ? तो 1888 में। कहाँ? इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कहते हैं कब हुआ? तो 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो बने थे उनका नाम है, कहते हैं जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। अब इनके बारे में तो फैक्ट है, ये पहले यूरोपीय और पहले कहते हैं एक जो अध्यक्ष हैं कहते हैं जॉर्ज यूले, जो है इसके पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने थे, और ये पहले ही ईसाई थे, ठीक है, ईसाई व्यक्ति थे। तो हमने पढ़ा भी कि ये चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ। कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, और पहले यूरोपीय एवं पहले ईसाई अध्यक्ष बने थे। अब इसमें क्या था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो तीसरा अधिवेशन है, तीसरे अधिवेशन में खराब हुआ संबंध खराब। जो चौथे अधिवेशन है इसमें क्या हुआ? संबंध और भी ज्यादा खराब हो गए। अब कैसे हुए उसको समझते हैं। सरकार ने मन बना लिया कि ये चौथा अधिवेशन जो है इलाहाबाद में होने ही नहीं देंगे, चाहे कितना भी प्रयास कर लो। तो फिर क्या हुआ कि जो चौथा अधिवेशन है जैसे इलाहाबाद में होना था, जिस काउंसिल में होना था कहते हैं लोथर काउंसिल। लोथर काउंसिल में हालांकि ये हुआ, अब इसको समझते हैं। यहाँ का जो गवर्नर था संयुक्त प्रांत का, क्योंकि इलाहाबाद कहाँ है? इलाहाबाद आज के समय में भी संयुक्त प्रांत पहले कहा जाता था उत्तर प्रदेश को। तो संयुक्त प्रांत का जो गवर्नर था कहते हैं उसका नाम है ऑकलैंड कॉल्विन। जो लॉर्ड ऑकलैंड कॉल्विन, ठीक है। तो जो ऑकलैंड कॉल्विन था, अब ये कौन था मैं पहले बता दूं। ऑकलैंड कॉल्विन संयुक्त प्रांत का गवर्नर था। जैसे कि क्या होता था कि भारत में जितने भी प्रांत थे, बंगाल है, संयुक्त प्रांत है, मद्रास है, जितने भी ये प्रांत थे उनका गवर्नर होता था। और पूरे भारत का जो था वो होता था गवर्नर जनरल, ठीक है। अब एक गवर्नर जनरल वायसराय, इसके बारे में मैं आपको जो है
एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा कि एक कब बने थे। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से क्या हुआ था कि बंगाल का जो भी गवर्नर होते थे वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि फिर आया था 1833 का एक्ट, उसमें बंगाल जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल होता था वो कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है उसमें क्या था कि जो भी भारत का गवर्नर जनरल था उसे भारत का कहते हैं प्रतिनिधि के रूप में भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, अब मैंने ये बता दिया। अब मैं समझाता हूँ कि जो अबोहर कार्बिन था ये संयुक्त प्रांत का गवर्नर था। अब इसको आदेश दिया गया था कि जो इलाहाबाद में अधिवेशन होना है ये संपन्न आपको नहीं होने देना। तो इसने दो व्यक्ति मतलब इसने कहा कि हमें विरोध करना है। अब इसने विरोध कैसे किया और किसके साथ किया, तो इसने दो व्यक्ति को पढ़ा प्रयास कैसे किया। दो व्यक्ति थे, एक थे सर सैयद अहमद, इन्होंने कहा मतलब सर सैयद अहमद तो ऐसे थे कि इन्होंने प्रथम अधिवेशन से ही विरोध करना प्रारंभ किया। तो इन्होंने कहा कांग्रेस का विरोध जहाँ करना है हमें बुला लीजिए, हम विरोध करने के तैयार। तो ये तो आ गए। ठीक है, ये व्यक्ति ये थे और दूसरे थे कहते हैं उनका नाम है शिव प्रसाद सितारे। ठीक है, तो शिव प्रसाद सितारे एक बनारस के राजा थे। अब दो व्यक्ति थे, एक तो कहते हैं ऑगलैंड कॉलवेल जो कि संयुक्त प्रांत का गवर्नर था, दूसरे सर सैयद अहमद खान और तीसरे शिव प्रसाद सितारे। अब इन तीनों लोगों ने मन बना लिया कि हमें कांग्रेस का जो है ये अधिवेशन होने नहीं देना। अब ये तीन कहते हैं वो एक कहावत है कि कौओं के चिल्लाने से जो है जानवर नहीं मरते, कि कौए चिल्लाते हैं कि कोई जानवर मर जाए तो मुझे गोश्त खाने को मिल जाए। तो कहते हैं ये तीनों एक हिसाब से कौए ही थे और तीनों ने कौओं ने पूरा प्रयास किया, लेकिन ये सम्मेलन फिर भी असफल नहीं हुआ क्योंकि एक कहते हैं एक शेर निकल कर आया जिसका नाम था राजा दरभंगा। राजा दरभंगा ने क्या किया कि जो लोथर काउंसिल है, कि लोथर काउंसिल में ही ये अधिवेशन होना था और इस अधिवेशन में ये तीनों ही अड़ंगा लगा रहे थे। अड़ंगा लगाया, लेकिन जो शेर निकला उसका नाम था राजा दरभंगा। उसने क्या किया, उसने किया कि ये जो लोथर काउंसिल है इसको खरीद लिया और खरीद कर जो है कांग्रेसियों को गिफ्ट में दे दिया कि यहाँ लीजिए और अपना अधिवेशन कीजिए। तो ये इसकी अधिवेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है कि लोथर काउंसिल जो है मतलब कहते हैं, मैंने आपको ये बताया कि लोथर काउंसिल को खरीदकर राजा दरभंगा ने जो है कांग्रेसियों को दे दिया और यह अधिवेशन संपन्न हुआ और सफल भी हुआ। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान, शिव प्रसाद सितारे और ऑगलैंड कॉलवेल तीनों ही चिल्लाते रह गए, लेकिन यह अधिवेशन फिर भी सफल हुआ। और इस अधिवेशन में क्या हुआ कि अब कांग्रेस के जो भी अंग्रेजों से संबंध थे वो और भी खराब हो गए। ठीक है, अब कहते हैं कि सफल हुआ था राजा दरभंगा के कारण। ठीक है, अब आपसे अभी कभी पूछा जाए कि जो चौथा अधिवेशन है जो कि कहते हैं इलाहाबाद में हुआ था, कि किस व्यक्ति के कार्य जो है सफल हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है बहुत ही मतलब व्यवस्था कर रखी थी कि ये अधिवेशन में सफल नहीं होने देना। ठीक है, लेकिन राजा दरभंगा ने जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह अधिवेशन सफल रहा। इसके बाद क्या हुआ कि संबंध जब खराब होने लगे तो अब पांचवें अधिवेशन के बारे में जो भी पृष्ठभूमि है उसको हम जानते हैं। अब मैं एक बात बता दूं, सर सैयद अहमद खान ने किस प्रकार से विरोध किया होगा आप ही बताइए। मैंने हालांकि अभी आपको बताया इन्होंने क्या किया, मैंने आपको दो बताए। एक मॉमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन जो कि 1886 में हुआ था, वो तो इनका था ही। ठीक है, और इसमें क्या था कि वो तो इन्होंने 1886 में मतलब सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वो तो एक सम्मेलन था। आप कहते हैं इनका एक संगठन था, मैंने आपको बताया था 1888 में जिसकी स्थापना हुई थी, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा। ठीक है, तो ये मतलब इनका संगठन था, इसी संगठन के माध्यम से इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और एक संगठन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, चौथे अधिवेशन से संबंधित जो भी फैक्ट थे मैंने सारे बता दिए। ठीक है, अब एक दो फैक्ट और भी हैं, उनको भी बता देता हूँ। जैसे की बात करें तो कहते हैं कि इसमें एक जो ह्यूम है, सॉरी जॉर्ज यूले, ये जॉर्ज यूले है, इसका एक कथन है।
कथन है कि मैं लिख देता हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, एक कथन लिख देता हूँ, हालांकि ये चौथे ही नंबर है। एक कथन कितना है तो यूले का कथन है कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, ये संकल्प है। ठीक है, मतलब ये कथन है, आप चाहें तो पूरा लिख दें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, तो इनका एक कथन था जॉर्ज यूले का कि हम पहले भारतीय हैं और बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये जॉर्ज यूले का कथन है और ये महत्वपूर्ण है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, तो ये चौथे अधिवेशन से सारे कॉन्सेप्ट थे। अब हम समझते हैं जो आगे के इफेक्ट हैं उनको भी समझ लेते हैं। देखते हैं पांचवा अधिवेशन। जो पांचवा हुआ था, सबसे पहले इसमें एक पृष्ठभूमि है उसको समझते हैं। इसमें पांचवें में क्या हुआ कि जब इनके संबंध खराब हो गए तो इन्होंने क्या किया कि एक कहते हैं कांग्रेस की ब्रिटिश समिति बनाई। कांग्रेस की ब्रिटिश समिति बनाई और ये समिति कहाँ बनाई, कब बनाई, मतलब ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं। इसके बाद ये अधिवेशन होता है। कब बनाई, तो बनाई थी जून 1889। ठीक है, कहाँ बनाई, कहाँ बनाई, तो बनाई थी लंदन में। क्यों बनाई, तो इनका उद्देश्य था कि ठीक है, तो क्यों बनाई, तो और पहले बता दीजिए सारा, इसके बाद बताता हूँ। इसके अध्यक्ष कौन बने थे, डीवी, डीवी अध्यक्ष बना था। और कहते हैं ये जो पांचवा अधिवेशन है, एक कांग्रेस की क्या हुआ था कि इसमें जब इनके संबंध खराब होने लगे तो इन्होंने देखा कि जो है एक ब्रिटिश समिति बनाई जाए और ये लंदन में बनाई जाए जिससे कि इनको हम मना सके। तो ये जो समिति, कांग्रेस की ब्रिटिश समिति बनाई इन्होंने, और कब बनाई, तो जून 1889 में। कहाँ, तो लंदन में। और क्यों बनाई, तो कांग्रेस के दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए। अब ये दृष्टिकोण क्या था, इसको समझते हैं। जैसे दृष्टिकोण क्या होता है कि हमारा जो है दृष्टिकोण आपके प्रति सही है, ये दर्शाने के लिए इन्होंने बनाई थी कांग्रेस की ब्रिटिश समिति। अब संदेह दृष्टिकोण क्या था, मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि हे मानव भाव, हमसे धोखे से गलती हो गई और हमें माफ कर दीजिए। मतलब इस प्रकार से कहते हैं कि इनका उद्देश्य यही था कि हम आपके विरोध में नहीं, और मतलब किसके, अंग्रेजों के, तो हम आपके विरोध में नहीं है। हमसे कहते हैं धोखे से जो है आपका विरोध हो गया, लेकिन हम आपके विरोध में थोड़ी आए, इनका कहने का अर्थ था। तो इसीलिए इन्होंने लंदन में ही ब्रिटिश समिति बनाई और इसीलिए अपना जो है दृष्टिकोण दिखाना चाहते थे कि हम आपके विरोध में नहीं है। और इसके कारण और अध्यक्ष कौन बना था, तो डीवी, जॉन डीवी जो है इसका अध्यक्ष बना था। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसकी और यदि बात करूं तो इसमें एक मुखपत्र था इसका, मुखपत्र, इसका नाम था इंडिया। अभी मुखपत्र क्या होता है इसको भी समझते हैं। मुखपत्र जैसे आज के समय में जो महाराष्ट्र में पार्टी है शिवसेना, शिवसेना का एक मुखपत्र है जिसका नाम है सामना। अब उसमें क्या है कि जो भी शिवसेना पार्टी है, ये कोई भी अपना कोई भी विचार या कोई भी अवधारणा अगर जारी करना चाहती है, कोई भी विचार
जारी करना चाहती है तो वो सामने में निकाल देती है, और सामने में निकालती है तो सारे लोगों को उनका दृष्टिकोण जो भी है पता लग जाता है। उसी प्रकार से इनका ये जो कांग्रेस की ब्रिटिश समिति बनाई गई थी, इसका जो मुखपत्र था वो था इंडिया। अब इंडिया ये जो मुखपत्र था, इसी के माध्यम से इन्होंने अपना जो है जो भी विचारधारा, जो भी विचार उससे अवगत कराना होता था किसी को, तो वो इसी इंडिया में निकाल देते थे, तो इसे कहते हैं मुखपत्र। और मैं आपको इसी से संबंधित मुखपत्र और मैं उसको भी बता दे रहा हूँ, जिसका नाम है इंडिया पेट्रियोट। इंडिया पेट्रियोट, ठीक है, ये इंडिया था, इंडिया पेट्रियोट। अब किसका है? इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, जिसकी स्थापना 1876 में प्रेमनाथ बनर्जी ने की थी, ठीक है। अब ये जो इंडिया पेट्रियोट है, ये जो मुखपत्र है, ये भी मुखपत्र है, ठीक है। अभी किसका है? तो इंडियन एसोसिएशन, सॉरी ये इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है भाई, गलत हो गया। ये उसका नाम है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, BIA का, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1851 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अजीत थे राधाकांत, ठीक है। तो इंडिया पेट्रियोट जो है ये मुखपत्र था BIA, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी, और अध्यक्ष बने थे राजा राधाकांत देव। तो ये मतलब ये जो अधिवेशन है, ये मतलब कहते हैं ये जो संगठन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। और मैंने आपको जो कल वीडियो अपलोड की थी उसमें सारे ये अधिवेशन भी बताया था, शायद ये छूट गया था किसी प्रकार से, तो मैंने यहाँ पर बता दिया। अभी ये मुखपत्र जो था इंडिया, ये था कहते हैं कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का, और जो इंडिया पेट्रियोट है ये मुखपत्र BIA का, ठीक है। तो ये जो मुखपत्र होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि कोई न्यूज पेपर है, आज के समय में देखा जाए तो अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, अब इनके माध्यम से सारी जितनी भी देखा जाए तो आस पड़ोस की या पूरे देश विदेश की जो भी समस्याएं, जो भी सूचनाएं या जो भी मतलब कहते हैं न्यूज निकलती है, तो सारे देश को पता लग जाती है। तो इसी प्रकार से उस समय की बात की जाए तो यही जो मुखपत्र होते थे, इन्हीं के माध्यम से जो भी विचारधारा होती थी वो हमें पता लगती थी, ठीक है। तो मुखपत्र जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम जो 5वां अधिवेशन हुआ था, ये तो होगी पृष्ठभूमि, आप पृष्ठभूमि, ठीक है, ये इसकी होगी पृष्ठभूमि 5वें अधिवेशन की। अब 5वां अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उसको समझते हैं। अब ये जो मैंने अभी बताया इंडिया पेट्रियोट, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पांचवा अधिवेशन जो है ये हुआ था कहते हैं ये हुआ था बम्बई में, ठीक है, बम्बई में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1889 में। कहाँ हुआ था? कहाँ तो हो गया, मतलब हुआ था बम्बई में। और कब हुआ था? तो 1889 में। अध्यक्ष कौन बना? अध्यक्ष बने थे कहते हैं उनका नाम है फिरोज शाह मेहता, जो कि ये उदाहरण है। तो ये 5वां अधिवेशन है जो कि बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? तो 1889 में। और अध्यक्ष बने थे फिरोज शाह मेहता। तो ये तीनों बातें ही इसकी महत्वपूर्ण है। और यदि इसकी आगे की बात करें तो इसकी जो विशेषता है उनमें 2-3 विशेषता हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इनके बारे में भी बात करूं तो जो इसकी 2-3 विशेषता है उनमें पहली विशेषता है कि चार्ल्स ब्रैडला जो है ये कहते हैं इंग्लैंड के संसद का मतलब एक सदस्य था, जो भी कहते हैं चार्ल्स ब्रैडला है ये इंग्लैंड के संसद का एक सदस्य था। जैसे हमारी जो संसद है लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से यदि कोई सदस्य हो, इनका सदस्य हो, तो उसी प्रकार से वहाँ का सदस्य था, ठीक है। अब इसको हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? तो भारतीय मामलों का विशेषज्ञ, भारतीय मामलों का विशेषज्ञ, ठीक है। तो भारतीय मामलों का विशेषज्ञ इसको हमारे यहाँ कहा जाता है।
कि चार्ल्स ब्रेडला, इसको क्या कहा जाता है, तो भारतीय मामलों का विशेषज्ञ, क्योंकि ये संसद का सदस्य है, तो ये मतलब कहते हैं अपने देश में ही रहेगा, तो इसे हमारे देश की जो भी गतिविधियाँ, जो भी मतलब कहते हैं विचार, जो भी कार्य होते थे, उनके बारे में इसे बहुत ही रुचि थी और बहुत ही देखा जाए तो इसको बहुत ही इंटरेस्ट आता था, तो इसे भारतीय मामलों का विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता था, नेक्स्ट इसकी देता है 21 भारतीय लोगों को मदद, ठीक है, 21 वर्षीय लोगों को मताधिकार मतलब इसको कहा जाता है, 21 वर्ष के जो भी लोग थे वो मताधिकार दे देते थे। और यदि इसकी बात करूँ तो जैसे इसमें चार्ल्स ब्रेडला एक मतलब बात है, 21 वर्षीय लोगों को मताधिकार मतलब देने का प्रावधान किया गया था इसमें। और ये जो 5वां अधिवेशन है, इसमें 10 महिलाएं भी शामिल हुई थी, 10 महिलाएं, 10 महिलाएं शामिल हुई थी, ठीक है। तो ये इसकी 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। ये अधिवेशन कब हुआ था, तो 1889 में। कहाँ हुआ था, तो बम्बई में। अध्यक्ष कौन था, तो फिरोज मेहता। और उसकी विशेषताएं क्या थी, तो इसकी विशेषताएं ये हैं कि इसमें 21 वर्षीय मताधिकार मतलब का प्रावधान किया गया था कि जो भी 21 वर्ष का व्यक्ति है वह मताधिकार कर सकता है। और चार्ल्स ब्रेडला, जो कि जिसे कहते हैं भारतीय मामलों का विशेषज्ञ, जो कि इंग्लैंड की जो संसद है वहाँ का मतलब एक सदस्य था, ठीक है, जिसे भारतीय मामलों का विशेषज्ञ कहते थे। ये भी इसमें शामिल हुआ था और 10 महिलाएं इसमें शामिल हुई। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जिसमें 10 महिलाएं शामिल हुई थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अधिवेशन है उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये 6वां अधिवेशन जो है कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने अध्यक्ष बनवाया था, ठीक है, विशेषता। तो सारी बातें अब इसको हम समझ लेते हैं। सॉरी, इसमें एक गलती हो गई है। अभी जो मैंने बताया था 5वां अधिवेशन, ठीक है, 5वां अधिवेशन में जो बताया था उसमें मैंने बता दिया कि हालांकि पहले बता दूँ 1890 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में। इसका अध्यक्ष कौन बना था, तो फिरोज मेहता। अब जो मैंने ये भरोसा मिलता है, मैंने आपको बता दिया कि ये 5वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आगे वो मिस्टेक से हो गया। 5वें अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है, कहते हैं विलियम बेडरमन, विलियम बेडरमन, ठीक है। अब विलियम बेडरमन है, ये 2 बार अध्यक्ष बना था। एक 1889 में जो भी 5वां अधिवेशन था, फिर बना था 1910 में, ठीक है। तो ये 2 बार अध्यक्ष बना था कांग्रेस का। हालांकि मैंने अभी जो आपको पढ़ाया 5वां, उसमें मिस्टेक हो गई, आप सुधार सकते हैं। तो जो 6वां अधिवेशन है कब हुआ था, तो 1890 में। कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में। और अध्यक्ष कौन बने थे, बने थे, तो अध्यक्ष बने थे फिरोज मेहता। और उसकी विशेषताएं उनको भी समझ लेते हैं। अब इसमें क्या था कि जो 5वां अधिवेशन है यहाँ करेक्शन कर लीजिए। अब इसकी जो विशेषताएं उनको भी हम समझ लेते हैं। यदि बात करूँ तो ये जो अधिवेशन है 6वां, इसमें एक महिला है जिनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है कि इसमें क्या था, एक महिला है जिनका नाम है कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली। तो एक महिला है जिनका नाम है कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली के बारे में 2 फैक्ट पूछे जाते हैं। ये कादम्बिनी गांगुली जो है ये भारत की पहली, यहाँ पर लिख देता हूँ, भारत की पहली महिला
ये भारत की पहली महिला कौन थी? तो दो थी। एक तो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, ठीक है, सर्जन नहीं है, भारत की पहली महिला डॉक्टर, और दूसरी इस्लाम, ठीक है। तो भारत की पहली महिला डॉक्टर और भारत की पहली महिला डॉक्टर स्नातक के रूप में जानी जाती है। अब जो पांचवा अधिवेशन हुआ था, पांचवें में क्या हुआ था कि 10 महिलाएं शामिल हो रही हैं। अब इसमें क्या हुआ था कि एक महिला ही मतलब जो कामिनी गांवली है, ये भारत की पहली महिला डॉक्टर थी और पहली महिला स्नातक भी थी। अब इन्होंने ही ये जो पांचवा अधिवेशन है, इसकी व्यवस्था है कि इसको संबोधित किया था। अब ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है कि पांचवा अधिवेशन जो कि कहते हैं, पांचवा अधिवेशन 1889 में हुआ था, जिसमें क्या था कि विलियम मेडलमन ने अध्यक्षता की थी। और इसी उस अधिवेशन में क्या था, 10 महिलाएं केवल शामिल हो रही थी। लेकिन ये जो छठा अधिवेशन है जो कि कहते हैं कलकत्ता में हुआ था और प्रस्ताव मेहता की अध्यक्षता में, इसमें एक महिला ही कांग्रेस के मंच पर आकर जो है कांग्रेस के सदस्यों को या कांग्रेस की जो भी पार्टी है उसको संबोधित कर रही है, कांग्रेस का जो अधिवेशन है उसको संबोधित कर रही है। तो इसकी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कादम्बरी गांवली जो है, कादम्बरी गांवली ने कौन से अधिवेशन को संबोधित किया था? तो वो था छठा अधिवेशन। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। किसने किया था? मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो वो अध्यक्ष थे रोसा मेहता। और ये मतलब कौन थी? तो भारत की पहली महिला डॉक्टर, पहली महिला स्नातक। तो दोनों बातें ही पूछी जाती हैं। अब जो अधिवेशन है इसमें एक और महत्वपूर्ण है, इस अधिवेशन में इन्होंने जो कांग्रेसी थे, इन्होंने कहा था कि जो मतलब अगला जो 1892 है, 1892 का जो अधिवेशन है ये हम इंग्लैंड में करेंगे, ठीक है। ये इन्होंने मतलब कहा था कि इनके संबंध एक तो खराब पहले ही हो चुके थे, तीसरे अधिवेशन से खराब हुए, चौथे में और खराब कर लिए, अब इसके बाद इनके संबंध सुधर नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अब हे महाप्रभु, अंग्रेजी ऐसा है, हम आपके देश में ही आ रहे हैं और वहीं हम अधिवेशन करेंगे। तो इन्होंने इस प्रकार से मतलब इन लोगों ने मन बनाया कि हम इंग्लैंड में जाकर ही अधिवेशन करेंगे, ठीक है। तो वो भी ये भी इसकी महत्वपूर्ण है। और कब? तो 1892 में। तो हालांकि ये मतलब हुआ नहीं था, लेकिन जो है इन्होंने मन बनाया था, ठीक है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी ये जितने भी आपको संदर्भ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे संदर्भ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगी और इससे संबंधित जो भी फैक्ट थे, मैंने ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं जोड़ा है जिससे आपको अवगत ना कराया। हालांकि मतलब कुछ करेक्शन है, एक मुझसे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि एक मैंने कहते हैं एक लेक्चर डाला था ब्रह्म समाज का, उसमें मुझसे एक गलती हो गई। अब वो गलती ऐसी हो गई कि वो मेरे दिमाग से जा नहीं रही है। मैं मतलब कई अभी 2 वीडियो मैंने अपलोड की, तो मैं बताना चाह रहा था लेकिन वो दिमाग से मिस हो गई, ठीक है। तो उसमें करेक्शन है, आप यदि आपने वीडियो को देखी है ब्रह्म समाज वाली, तो उसमें आप एक करेक्शन कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। उसमें मैंने एक राजा बता दिया है जिसका नाम है चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। अभी चार्ल्स द्वितीय है, कहते हैं ये चार्ल्स द्वितीय मैंने वहां बता दिया कि जब राजा राम मोहन राय हैं, जब 1830 में ये मतलब अकबर द्वितीय एक शासक था, उत्तरवर्ती मुगल शासक, तो उसने कहा था कि आप मेरी पेंशन के बारे में आप जो है इंग्लैंड के सम्राट को बताइए जाकर कि मतलब पेंशन के बारे में जो भी डिस्कशन है आप उनसे कीजिए और पेंशन सुधरवाइए। तो राजा की उपाधि देकर राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय भेजता है, कहाँ? इंग्लैंड भेजता है। किसके पास भेजता है? तो मैंने यहाँ पर बता दिया था कि चार्ल्स द्वितीय के पास। अब ये जो मिस्टेक है मैं बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग से जा नहीं रही, तो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये विलियम चतुर्थ था, विलियम चतुर्थ, ये मतलब वहां का शासक था। उसमें जो विलियम चतुर्थ है ये राजा राम मोहन राय इसी के दरबार में गए थे, ठीक है, इसी से मिलने गए थे। और मैंने आपको बता दिया वहां पर कि चार्ल्स द्वितीय था। तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, आप जो है वहां पर करेक्शन कर सकते हैं यदि आपने वो वीडियो देखी है। अब मैं आपको बता दूं कि ये चार्ल्स द्वितीय है। अब मैं इसके बारे में ये आपको जब मैंने लिखवा दिया है तो इसके बारे में भी बता देता हूँ कि इसने क्या किया। ये चार्ल्स द्वितीय ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी शादी हुई थी 1861 में, ठीक है। 1861 में इसकी शादी हुई थी और कहते हैं 1661 में इसकी शादी हुई थी पुर्तगाली राजकुमारी है जिसका नाम है कैथरीन, उससे इसकी शादी हुई थी चार्ल्स द्वितीय, जो कि एक इंग्लैंड का सम्राट था, ये भी इंग्लैंड का सम्राट था। तो 1661 में इसकी शादी होती कैथरीन नामक एक मतलब राजकुमारी थी।
तो मतलब इससे चाल बुद्धि से इसकी शादी होती है। अब ये वहाँ से शादी करता है और इसको एक महत्वपूर्ण बात है, इसको बम्बई जो है पुर्तगाली इसको दहेज में देते हैं। आज के समय में दहेज में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो उसमें जो मतलब पुर्तगाली थे उन्होंने इसको चार्ल्स द्वितीय को जो है इंग्लैंड जो बम्बई है उसको गिफ्ट में दिया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। बाद में यही बम्बई जाकर जो है करते हैं, इनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मुख्यालय बना था। और कब बना था, तो वो बना था, एक मिनट पूछा गया, 61 में इसकी शादी होती है। ठीक है, और 1661 में ही इसको मिल जाता है बम्बई दहेज के रूप में मिल जाता है, इसको किसको चाल देती है वो। और 1668 में ये 10 पाउंड, मात्र 10 पाउंड वार्षिक कर देकर जो है ये मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है, किसको, बम्बई को। अब जो बम्बई को देता है तो 1668 में आता है। अब 1600 की डेट है, 1688 डेट है। हालांकि कहते हैं कि जैसे 1688 सही डेट है, 1688 में ये जो बम्बई है ये सूरत के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रांतीय मुख्यालय बन जाता था। तो ये प्रश्न पूछा है कि जो बम्बई है, सूरत के बाद बम्बई जो है ये प्रांतीय मुख्यालय कब बना था, तो ये बना था 1688 में। ठीक है, अब 1661 में चार्ल्स द्वितीय की विवाह होता है, किससे, तो कतरे में। तो मैंने हालांकि ये लिखवा दिया था, मुझसे मिस्टेक हो गई थी और मैंने आपको करेक्शन करा दिया है कि वहां पर विलियम चंद्र के दरबार में गए थे राजा राममोहन राय। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको सारे फैक्ट बता दिए। और मेरा एक मतलब एक दिमाग में एक उद्देश्य रहता है कि यदि मुझसे कोई भी मिस्टेक होती है तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो यदि मैं अपलोड करूँ तो उस वीडियो में उससे संबंधित जो भी मिस्टेक है उसको मैं सुधार दूँ। तो हालांकि ये मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी और मैं आपको बता दूं कि ये मेरे दिमाग से जा नहीं रही थी कि यार मतलब पता नहीं कैसे हो गया, और ये चाल दी थी पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में फील हो गए, तो मतलब एक सब हो जाता है। ठीक है, तो हालांकि मैंने करेक्ट करा दिया। और चाल दी कौन था, मैंने आपके इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगी और ये कांग्रेस के जो भी प्रारंभिक अधिवेशन थे उनके बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती थी सारी जानकारियों के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिए और यदि आप सीरियसली पढ़ाई करने वाले हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो, सारी वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए और आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको इससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनको आराम से हम पकड़ पाएंगे। आपको बहुत ही सरल प्रैक्टिस सेट लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय हिंद, वंदे मातरम।